आज हम बात करने वाले एक ऐसे केस के बारे में जिसकी वीडियोस आई एम श्योर आपने ज़रूर देखी होगी या फिर इस फेस को आपने बार बार कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो इस लड़की का नाम है नेहा झिझरी। जो नेहा है ना, वो स्टार्टिंग से ही हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनको जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो सिखिज़्म में होता है। वो बार बार काफ़ी चीज़ें या फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती थी सिखिज़्म के बारे में। अभी ना उनका ये क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने एक डिमांड रखी कि वो एक सिख आदमी से ही शादी करेंगी, ना कि एक हिंदू आदमी से। अभी इस डिमांड को देखते हुए ना उनकी फैमिली भी एग्री कर जाती है थोड़े टाइम बाद। इसके बाद एक रस्म होती है अमृत ग्रहण करने की। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस रस्म, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पर नहीं मिल पाई, बट उन्होंने अमृत ग्रहण किया। तो इसके बाद क्या होता है ना कि उनके लिए एक अरेंज मैरिज का एक रिश्ता आता है। संजीव कुमार नाम का एक लड़का है हिमाचल प्रदेश में, जो एक आर्मी ऑफिसर भी है। तो इसके बाद फैमिली देखते कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका अच्छा है और लड़का भी एक गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उन्होंने मार्च में इसकी शादी करने के लिए एग्री कर लिया। एक हफ्ते बाद ही ना जो शादी हो जाती है उनकी, उसके बाद इसके बाद जब नेहा की शादी की बात आती है तो उनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी भी होगी। इनफैक्ट उनकी बहुत फ़नी फ़नी वीडियोस रील्स जो उन्होंने अपने वेडिंग डे पर शूट करवाई थी, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लग रही थी इन वेडिंग वीडियोस में। तो इसके बाद क्या होता है ना, उनकी शादी हो जाती है और विद इन अ वीक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर बना दिया जाता है। तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ ही हो रहा है या फिर सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि शादी के बाद इतना ज़्यादा काम हो जाता है। बट वो ये चीज़ ना समझ नहीं पा रही थी। तो उन्हें थोड़े थोड़े टाइम बाद ना ये फील होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ हो रहा है। मतलब जो उनके हस्बैंड हैं, वो उस चीज़ में कुछ नहीं बोलते थे। वो बार बार ये चीज़ कहते थे कि अगर मैं ऑफ उनकी जो इन लॉज थे ना, वो उनको बार बार प्रेशराइज़ कर रहे थे। तो थोड़े टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ मेरे साथ डॉरी के लिए हो रही है, मतलब दहेज लेने के लिए हो रही है। तो एक डाउरी जो है ना, इंडिया में वैसे तो बैन है, बट फिर भी ये चीज़ें ना चलती आ रही है। तो इसके बाद क्या होता है ना, वो अपनी मदर से सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करती हैं कि मेरे साथ इस तरीके से मुझे प्रेशराइज़ करा जा रहा है। बट जो एक मदर है, वो हमेशा यही सोचती है कि शायद ऐसा वो एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है उसे, या फिर नई फैमिली है, या फिर सबका अपना एक कल्चर होता है, सब फैमिली अलग तरीके से ऑपरेट करती है। तो वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती और नेहा को कहती है कि एडजस्ट करने के लिए या फिर अपने थोड़े टाइम बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद ना समझाकर उसे वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि नेहा सोचती है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में अपने हस्बैंड संजीव से बात करती हूँ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि संजीव की फैमिली इन सब चीज़ों को प्रेशराइज कर रही है और संजीव का इसमें कोई रोल नहीं है। बट जब संजीव से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि संजीव का भी ऐसा ही माइंडसेट है और उनका भी यही ओपिनियन है कि नेहा को अपने घर से कार, चेन, कैश वगैरह लेके आना चाहिए। इसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है ना कि नेहा के साथ ना डोमेस्टिक वायलेंस भी स्टार्ट हो जाता है। उनको बार बार मारा पीटा जाता है। वो इस बात को अपने घर पर भी बताती हैं, बट वो चीज़ कोई भी नोटिस नहीं करता है और उनके फैमिली भी यही कहती है कि थोड़ा एडजस्ट करो, चीज़ें देखो। इसके बाद नेहा के फैमिली ने ये भी बताया कि जो संजीव था उसका ये माइंडसेट था कि नेहा को हर टाइम किचन में ही होना चाहिए। अगर मैं रात को 10 बजे भी आ रहा हूँ तो भी वो मुझे फ्रेशली एकदम बनाकर खाना खिलाए। अगर मैं रात को 2 बजे आ रहा हूँ तो भी वो मुझे किचन में मिले और एकदम फ्रेश खाना बना के दे। अभी ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो एक दिन अचानक से 19 अप्रैल 2025 को क्या होता है ना कि एक जो नेबर होते हैं संजीव की फैमिली के, वो कॉल करते हैं, ना कि संजीव की फैमिली का कोई इंसान कॉल करता है। नेहा की फैमिली को कॉल करके नेबर्स ये बताते हैं कि नेहा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और जल्दी से आप आ जाओ हिमाचल में और हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, या फिर मतलब इतनी ज़्यादा इमरजेंसी बना दी जाती है कि आप जल्दी से हिमाचल आ जाओ। तो रात को ही ना नेहा की फैमिली निकलती है और पहुंचती है हिमाचल में सुबह तक। तो वहाँ पर वो जाकर देखती है कि नेहा बेड पर गिरी हुई है और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इनफैक्ट जो रूम था उसके अंदर जो इन लॉज थे नेहा के, उनमें से कोई भी नहीं था। इनफैक्ट जो संजीव था नेहा का हस्बैंड, वो भी नेहा के आसपास नहीं बैठा हुआ था। तो जो उसके पेरेंट्स हैं उनको पता चलता है कि नेहा ने पॉइजन कंज्यूम करा है और वो सीरियस है, क्रिटिकल सिचुएशन उनकी है। तो नेहा की फैमिली उसको हॉस्पिटल लेके भागती है, ना कि संजीव की फैमिली। संजीव की फैमिली ने इतना टाइम, इतने घंटे निकाल दिए, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए। इसके बाद ना जो नेहा की फैमिली है वो उनको हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर नेहा ना 25 अप्रैल को मर जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइजन कंज्यूम कर लिया था और बॉडी उसके साथ ना कोऑपरेट नहीं कर पाती चीज़ों के साथ। अभी ना
इसके बाद क्या होता है कि नेहा की फैमिली उस टाइम पर स्टैंड लेती है जब नेहा मर चुकी होती है, ना कि उस टाइम पर जब नेहा के साथ पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। अभी इसके बाद नेहा की जो डेड बॉडी होती है उसको लेकर नेहा की फैमिली बीजीआई के सामने बैठ जाती है डेड बॉडी लेकर, और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ना जब मैटर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है और मीडिया में इसके बारे में बातें होने लगती है, तो उस टाइम पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद जो मैटर है वो पुलिस को दिया जाता है इन सब चीज़ों के देखने के बाद। इसके बाद संजीव बार बार ये बात कहता दिखता है कि नेहा की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं थी और वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती थी, और मेरी फैमिली का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बट जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी ना, उसमें ये था कि जो नेहा थी उसकी बॉडी पर बहुत सारी जगह पर ब्रूसेस थे, यानी मार पीटने के जो निशान होते हैं या फिर जो सूजन होती है किसी चीज़ से मारने के बाद, वो उनकी बॉडी पर दिखाई दे रही थी। और काफ़ी टाइम तक भी नेहा को इस सब चीज़ों के बाद जस्टिस नहीं मिल पाई है। वट आई फील इज़ जो नेहा की फैमिली ने अब स्टेप लिए उनके मरने के बाद, वो उनके मरने से पहले लेने चाहिए थे। अपनी बेटी को या तो अपने घर लाना चाहिए था, या फिर उनके फैमिली के साथ ये चीज़ स्ट्रांगली डिस्कस करनी चाहिए थी कि हम लोग ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस या फिर प्रेशराइज किया जा रहा है। आई डो नॉट नो वाई के पेरेंट्स को एक मरी हुई लड़की बर्दाश्त होती है बट घर में बैठी हुई लड़की बर्दाश्त नहीं होती। वो लोग सोसाइटी के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते कि वो ये ही नहीं देखते कि उनका जो एक बच्चा है वो किस चीज़ों से गुजर रहा है। अब उनके साथ सपोर्ट में सारी सोसाइटी भी आ गई, लोग भी इतने ज़्यादा, भीड़ जमा हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। बट जब नेहा सफ़र कर रही थी और जब नेहा को ज़रूरत थी तब उनके साथ कोई भी नहीं था। इनफैक्ट उनकी खुद की मदर ने ये बोल दिया था कि तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट आई फील कि उनकी मदर को इस चीज़ में देखना चाहिए था कि किस लेवल की बात हो रही है, क्या नेहा बोल रही है, क्या ऐसा ही होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, या फिर सच में ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। So yeah, that's it for this video. Do let me know your views on this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.